पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ठीक है। सो पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सॉरी, पहले एल लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर और बी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इधर रेडियस लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। चलिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। सो पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 times L plus B. So 2 times 8 plus 6. So 2 times 14. So 28 सेंटीमीटर। और बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, 8 इंटू 6, सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफरेंस, सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 7, 7 7 गए, सो 44 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू आर हो जाएगा 7 इंटू 7, तो 7 7 गए, सो 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the side of the square is double, and how much times its area becomes, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर है, पहला स्क्वायर की साइड है A1 एंड दूसरा जो A2 है उसको हमें 2 टाइम्स A1 करना है। सो एरिया जो हो जाएगा A1, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। इसको ए ही रखते हैं और दूसरे को हम, चलिए ठीक है, A1 लिख देते, तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A1 स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, इधर कैपिटल A1 इक्वल टू A1 स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं, दैट इज A2 स्क्वायर। सो A2, कैपिटल A2 इज इक्वल टू क्या आया, A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, बट A2 क्या है, 2 टाइम्स A1 है, सो 2 टाइम्स A1 स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। सो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स A1 स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है A1 स्क्वायर का आंसर क्या है, कैपिटल A1 है। सो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा कैपिटल A1। आ गया ये आंसर। सो एरिया कितना हो गया, सो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड। एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ D1 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेकंड हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, D2 हमें निकालना है। सो हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है, एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। सो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे दे रखा है 16, सो 1/2, D1 दे रखा है 4 और D2 निकालना है। सो देखिए 2 2 4 हो जाएगा और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगी। सो 2 8 16, सो 8 इज इक्वल टू D2, सो D2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दे रखा है, हम उसको A मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, नहीं H दे रखा है 4 सेंटीमीटर। दूसरा पैरेलल साइड यानी कि B मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H। सो एरिया दे रखा है तो 34 लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं, A प्लस बी में 10 प्लस बी कर देते हैं और H है 4। सो यहाँ से देखिए 2 2 4 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। सो 34 डिवाइड बाई 2 और यहाँ बचेगा 10 प्लस बी। सो 2 17 सो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 10 इस तरफ आएगा तो 17 माइनस 10 हो जाएगा। सो 7 इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच।
एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आई एम 2D शेप हैविंग अ डायामीटर, तो सर्कल इफ अ नंबर एंड्स विथ 5 और 0 इट इज डिविजिबल बाय 5। 2 क्यूब प्लस 2 5 इज 2⁻8। ये हो जाएगा -4, अच्छा 1 अपॉन हम कर देते हैं -4 का पावर 5, ठीक है। 18 इज अ फैक्टर ऑफ, देखिए इसमें से 3 आएगा। सिलेंडर एंड क्यूबॉइड आर डैश शेप, तो सिलेंडर और क्यूबॉइड 3D शेप है। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। फॉर्मूला पैरेललोग्राम होता है, सो यहाँ पे आएगा बेस मल्टीप्लाई बाय करेस्पॉन्डिंग हाइट या तो एल्टीट्यूड। ग्राफ पे बताने हैं सारे पॉइंट। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 1, 1 कहाँ आएगा, देखिए 1x और y भी 1, सो 1, 1 आएगा यहाँ पे। सो दिस इज ए पॉइंट 1, 1। 2 देखिए y वाला, सॉरी पहले x लेके गए फिर y लेके गए, सो दिस इज b 2, 2। फिर 3 और यहाँ से भी 3, सो सॉरी ये PQRS है ना, PQ, सो R हो जाएगा 3, 3, और इस x 4 है और y भी 4 है, ठीक है। तो S हो जाएगा 4, 4। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज एज फॉलोज, देखिए 6 AM पे 40, 7 AM पे 80, 8 पे 120, 9 पे 160। हाउ मच डिस्टेंस 7:30 से 8 में, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, दिस इज 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM। और बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखिए, तो पहले 40 है, 80, 120, 160, ठीक है। थोड़ा आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। और बात करते हैं स्केल की, तो स्केल वाई एक्सिस पे लिए सिर्फ, सो वाई एक्सिस पे स्केल कितनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर है। चलिए 6 AM पे कितना है, 40 है, यहाँ पे 6 और 40। 7 AM पे यहाँ पे है 80 किलोमीटर, फिर 8 AM पे 120 किलोमीटर है, और 9 AM पे 160 किलोमीटर, ठीक है। सो एक इस तरह से लाइन बनेगी हमारी, ओके। ये आपको स्केल से बनानी है। तो अभी क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है, क्वेश्चन 1, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कार कवर्ड बाय ड्यूरिंग द 7:30 to 8 AM, 7 से 8 AM, तो यानी ये देखिए 7 AM। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं पॉइंटर बदल देता हूँ, देखिए 7 AM, 7 AM पे कितना कहाँ पे था, 80 किलोमीटर पे था, और 8 AM पे कितना किलोमीटर पे था, 120 किलोमीटर पे था, ठीक है। अगर 7 AM पे देखें तो कितना था, 80 किलोमीटर पे था, ठीक है। और 8 AM पे देखें तो 120 किलोमीटर था। तो कितना डिस्टेंस काटा, 7 से 8 के बीच में, ओके। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 120 माइनस 80, सो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा, ओके। सो दिस इज फर्स्ट आंसर। और सेकंड की बात करते हैं, टाइम कितना होगा व्हेन कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर। सो 100 किलोमीटर कहाँ पे, ये 80 और 120 के बीच में है, यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ 100 है, यहाँ से जाएंगे इस तरफ, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे, ठीक है। सो यहाँ से हमें टाइम मिलेगा, देखिए 7 और 8 के बीच में, यानी 7:30 AM, ओके। सो आंसर क्या आएगा, 7:30 AM, ओके। सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर हम b के जगह पे क्या डाल सकते हैं, 7 डाल दे, तो 7 + 1 = 8, तो यहाँ पे भी 7 डालना पड़ेगा। और यहाँ a की जगह क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सो 1 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 1 कैरी में जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, क्योंकि a 4 लिख दिया तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। सो 4 + 2 + 3 तो 7, ये 7 आ गया। यस, आंसर सब कुछ करेक्ट है, ठीक है।
तो ए की जगह पे क्या लिखना है, 4 लिखना है, और बी की जगह पे क्या लिखना है, 7 लिखना है। यहाँ पे देखिए सेम आना चाहिए, ठीक है, बी आना चाहिए, यानी ये बी अगर एक बार पता चल गया तो ये बी सेम आना चाहिए। तो आपको देखो ऐसा नंबर चूज करना है बी का कि जैसे 6 वनजा करो तो पीछे 1 ही आना चाहिए, वनजा किया तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा। टूजा करो तो 2 आना चाहिए, सो देखिए टूजा में आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है ना, तो हो सकता है ये बी की जगह पे क्या हो, 2 हो, ठीक है। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ए लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते, 6 लिख देते, और ये 2 आना चाहिए। देखिए 6 2 12, 12 का 1, और ये तो हमें पता नहीं है, तो 6 1 6 तो 7 हो जाएगा, 6 2 12 तो 13 हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, 6 4 24 और 25 हो जाएगा, 6 5 30 सो 31 हो जाएगा, 6 6 36 37, 6 7 42, 42 प्लस 1 इज 43, ओके। सो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, यानी ये 2 जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो एक और हमें नंबर चूज करना पड़ेगा, जैसे कि 6 3 में तो नहीं आएगा, 4 में, यस 4 में देखिए पीछे 4 4 आ रहा है, तो हो सकता है ये बी जो है वो 4 हो, ठीक है। तो 4 हम देख लेते हैं कि 4 से हो रहा है क्या, तो एक तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, और यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 4 4 4 आना चाहिए, तो 6 4 24 का 4 कैरी में 2, अब 6 1 6, 6 प्लस 2 इज 8, तो ये तो नहीं आ रहा, 6 3 18, 18 प्लस 2 इज 20, नहीं 44 लाना है, बराबर ना, 6 4 24, 24 प्लस 2 26, नहीं 6 5 30, 30 प्लस 2 30, 6 6 36, 36 तो 38, 6 6 6 7 42, 42 प्लस यस 6 7 ओके, यहाँ 7 अगर होता है, 6 7 42, 42 प्लस 2 इज 44, तो यहाँ 7 होना चाहिए, समझ रहे हो। बी के जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 4 4, और यहाँ पे होना चाहिए 7, ठीक है। सो ए का आंसर क्या आया, 7, और बी का आंसर आया 4, ओके। यहाँ पे ऐड करिए कि 7 में क्या ऐड करें कि ए आ जाए और यहाँ पे भी ए आ जाए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे 6 प्लस, अगर यहाँ 1 डालते हैं, अच्छा पहले हम देखें 3, ये 6 लाना ना, सो यहाँ पे चलो 3 होना चाहिए, ऐसा अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तभी है जब बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 4 5 6 हो तब, ठीक है। बट ये अगर 6 होगा तो 6 प्लस ये 13 1 कैरी में चला जाएगा, जिससे यह प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये अगर 2 हो तो 1 कैरी में आके 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाने के लिए यहाँ पे 7 में हमें ऐड करना पड़ेगा 4 5 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, 7 प्लस 5 इज 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 और 6, यस आ गया। सो बी की जगह पे 5 होना चाहिए और ए की जगह पे 2 होना चाहिए। सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाई y प्लस 5। अब ऊपर आप देख सकते हो तो 10 1 10 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। सो कैसे, 5 2 से 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y को क्या लिखेंगे, 5y 2y ऐसे लिखेंगे, और 10 डिवाइड में तो y प्लस 5 है ही, ऊपर ये 2 में कॉमन निकालेंगे तो y में y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 5 आएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 5 आएगा, डिवाइड में y प्लस 5। सो ऊपर आएगा y प्लस 5 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, y प्लस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट। सो डिवाइड में y प्लस 5, ये y प्लस 5 कैंसिल हो गए, सो आंसर इज y प्लस 2। Cube has 6 faces, true. Perimeter is the sum of boundary, true. Abscissa is called x-axis, ordinate is called y-axis. Farmer has enough food to feed 20 animals in the cattle for 6 days. How long would the food last for 10 more animals? Okay, so यहाँ पे number of animals
and number of days form is in, क्या हो जाएगा देखिए, एनिमल की संख्या और डेज, तो ज़्यादा एनिमल तो कम फूड, ठीक है, कम दिन फूड चलेगा। सो ये हो जाएगा आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा ये। चलिए टेबल बना देते हैं। सो नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट। सो पहले कितने एनिमल है, पहले 20 एनिमल है, 6 दिन फूड चलता है, और 10 और एनिमल आ गया ना, 10 मोर यानी 10 और बढ़ा दो तो 30 कर दीजिए। सो यहाँ पे आ जाएगा y2। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है, फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, x1 y1 होता है x2 y2। सो 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू y2। सो 20 इंटू 6 डिवाइड में आ जाएगा 30 इक्वल टू y2। सो 0 0 गया और 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो y2 कितना हो जाएगा 4 डेज। देखिए दिन कम हो गए ना, एनिमल बड़ा है तो पहले 6 दिन चलता था, अब 4 दिन चल रहा है फूड। स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरमेंट्स गिवन है, हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। पेरीमीटर दोनों के सेम है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे ए गिवन है 60 मीटर स्क्वायर के लिए, और इसका एल दे रखा है 80 मीटर, बी नहीं पता है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 टाइम्स ए, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 2, और एल दिया है 80 प्लस बी, यहाँ से बी निकल जाएगा, ठीक है। सो 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 80 प्लस बी, दिस इज 2 2 ज़ा 4। सो 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। सो 120 माइनस 80 इक्वल टू बी, तो बी कितना आ गया 40 मीटर आ गया, ठीक है। अब दोनों के एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, सो 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर। और बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो वो होता है एल इंटू पी। सो 80 इंटू 40, सो 3200 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ओके। सो विच फील्ड इज लार्जर, सो स्क्वायर फील्ड इज लार्जर, स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। Batch of bottles were packed 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो देखिए बॉटल्स को पैक किया जाता है, 25 बॉक्स लग रहे हैं 12 बोतल के लिए, ठीक है। 25 बॉक्स लग रहे हैं और 12 बोतल्स अगर डाल रहे हैं तो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर बोतल्स बढ़ा देंगे, यानी 12 बोतल की जगह पे 20 बोतल्स डालेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि बॉक्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आप सोचिए 12 के बॉक्सेस बनाओगे तो ज़्यादा बॉक्सेस लगेंगे, और 20 के बॉक्स बनाओगे तो कम बॉक्स लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया ना, तो आप लिख देना ऊपर, है ना, कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ओके। और यहाँ पे भी सब चीज़ें लिख लेना, है ना। यहाँ बोटल्स लिख देना, बोटल्स लिख देना, सॉरी ये बॉक्सेस लिख देना, और बैच ऑफ बोटल्स लिख देना, बैच ऑफ बोटल्स, ठीक है। सो दिस इज x2। मैं आपको सॉल्व करा के देता हूँ। x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब सब लिखना विखना आप कर देना। सो 25 12 x2 इंटू 20। सो 25 12 20 डिवाइड में आ गया है x2, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15। सो 15 इक्वल टू x2। सो x2 इक्वल टू कितना आ गया 15। सो 15 बॉक्सेस लगेंगे अब, ओके।
तो देखिए ये सम सॉल्व हो गया डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की मदद से। 2 persons could fit new windows in 3 days. One of the persons fell ill before the work started. How long will it take? तो देखिए भाई अभी यहाँ पे भी यही बात है कि 2 लोग हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज। अब देखिए क्या हो रहा है कि 2 पर्सन्स है तो विंडो फिट करने में 3 दिन लगता है। अभी हुआ है क्या, एक पर्सन बीमार हो गया, लिखा है ना, तो अभी एक ही पर्सन बचा, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ओके, सो दिस इज y2। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ना, आदमी कम हो गए तो नंबर ऑफ डे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पे ये लिख लेना आप। सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 हो जाएगा यहाँ पे भी। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू y2। ओके, सो 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y2, तो y2 6 आ गया ना, तो 6 डेज हो जाएंगे, है ना, डबल हो जाएगा। 3 दिन की जगह आप 6 दिन में खत्म होगा। हाउ मेनी पर्सन वुड यू नीडेड टू फिट द, एक दिन में अगर कंप्लीट करना है तो कितने लोग लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप 1 लगा दीजिए और यहाँ पे x3 लगा लीजिए। ओके, सो अब आप बात करिए तो x1 y1 इक्वल टू आप लगा दीजिए x3 y3 वाला रिलेशन लगा दीजिए। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x3 इंटू 1। सो ये कितना हो जाएगा 6। तो अब जो 6 आया वो क्या आया, पर्सन्स आए, ठीक है। सो 6 पर्सन्स चाहिए, तो 6 लोग अगर लगा दोगे तो एक दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मशीन सॉर्ट इफेक्टिव 450 बॉटल्स 5 घंटे में पैक करती है। हाउ मेनी बॉटल्स इट विल फिट इन 3 आवर, 3 घंटे में कितनी, ठीक है। तो देखिए ये तो बोतल भरनी है, तो ज़्यादा टाइम काम करेगी तो ज़्यादा बोतल भरेगी, कम टाइम तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे नंबर ऑफ बोटल्स लिख देना और नीचे टाइम लिख देना, ठीक है, टाइम टू फिल ऐसा लिख देना पूरा। सो क्या आएगा देखिए, 450 बोटल्स भरने में 5 आवर्स लग रहे हैं। सो कितनी बोटल्स होगी, तो ये x2 डाल देते हैं 3 आवर्स में, सो 3 कर देते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा x1 डिवाइड बाई y1, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, x2 डिवाइड बाई y2। सो 450 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 3। सो 5 9 सो 90 और 3 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 270 कितनी बोतल आएगी, x2 इज इक्वल टू 270 बोटल्स, ठीक है। जो टाइम जो है कम हो गया तो बोटल्स भरनी भी कम हो गई, तो अब 270 बोतल भर पाएंगे। चलिए डिवाइड करना है भाई, 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5। ऊपर आप देख सकते हो 5 कॉमन निकालिए तो 2x माइनस 5 बचेगा, नीचे तो 5 है ही, 5 गए, सो ऊपर बचा 2x माइनस 5। इधर देखते हैं p क्यूब q रेज टू 6 p रेज टू 6 q डिवाइड बाई p क्यूब q क्यूब। अब ऊपर आप देख सकते हो तो p क्यूब q क्यूब अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा q क्यूब माइनस p क्यूब और डिवाइड में है हमारे पास p क्यूब q क्यूब। सो ये गए p क्यूब गया, q क्यूब गया, सो बचा है q क्यूब माइनस p क्यूब। ओके, यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाला सॉल्व अभी मैंने कराया और ये वाला देख लेते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई m प्लस 2। अब ऊपर हमें क्या करना है, माइनस 32 इंटू 1, यानी माइनस 32 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि माइनस 14 आ जाए। सो 16 2 ज़ा, ओके, माइनस लाने के लिए बड़े को माइनस रखेंगे। सो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 डिवाइड बाई m प्लस 2। सो ऊपर अगर m कॉमन निकाले तो m माइनस 16 और प्लस 2 कॉमन निकाले तो m माइनस 16, नीचे है m प्लस 2। सो ऊपर आएगा m माइनस 16 इन द फर्स्ट ब्रैकेट और m प्लस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट, नीचे भी m प्लस 2 है, m प्लस 2 गया। सो m माइनस 16 आंसर आ गया हमारा।